नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, एक बार और बड़ा फैसला भारतीय रक्षा मंत्रालय लेने जा रहा है, जो कि K9 वज्र तोपों को लेकर है। K9 वज्र की जो ताकत है उससे खुद चाइना भी खौफ खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, K9 वज्र की जो तकनीक है उसका हस्तांतरण किया गया है साउथ कोरिया की कंपनी हनवा डिफेंस के द्वारा लार्सन एंड टूब्रो को। ऐसे में K9 वज्र के स्वदेशीकरण के स्तर को भी लार्सन एंड टूब्रो बढ़ा रहा है। भारत पहले ही K9 वज्र को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर चुका है। K9 वज्र के एक रेजिमेंट वहां पर तैनात है, जो कि किसी भी स्थिति में चाइना को जवाब देने के लिए तैनात की गई है। दरअसल भारत ने K9 वज्र को पूर्वी लद्दाख में इसलिए भी तैनात कर रखा है क्योंकि K9 वज्र, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर है, यह भारतीय सेना की लॉन्ग रेंज फायर पावर को बढ़ा देगी, क्योंकि चाइना ने LAC पर अपनी डिप्लॉयमेंट को कम नहीं कर रखा है। और K9 वज्र की परफॉर्मेंस को देखते हुए भारतीय सेना कम से कम 200 अतिरिक्त तोपें खरीदने का विचार कर रही है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि धनुष, K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट हविजर के शामिल होने के बाद बॉर्डर पर भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। K9 वज्र, जो कि 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर है, इसकी 100वीं तोप को 2021 में सेना को दिया गया था। हालांकि इसके लिए 2017 में अनुबंध किया गया था और 4 सालों के अंदर इनकी पूरी डिलीवरी कर दी गई। दोस्तों, यह अनुबंध केवल तोपों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्मी बेस्ड वर्कशॉप में इन हविजर्स की ऑपरेशन लाइफ साइकिल को मेंटेन करना भी है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया था कि K9 वज्र को पहले रेगिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया था, लेकिन जब गतिरोध काफी बढ़ गया भारत का चाइना के साथ, तो इसको पहाड़ों में तैनात किया गया। हालांकि पहाड़ों में चुनौती तो बहुत आती है, सबसे बड़ी चुनौती तो मौसम की होती है। ऐसे में अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है, न केवल सैनिकों को बल्कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको भी। इसीलिए इन तोपों का बेहतर प्रदर्शन कैसे करना है, ऐसे में भारतीय सेना ने इनके लिए विंटराइजेशन किट भी खरीदी है, जिसमें कि बैटरी, तेल, इसके अलावा लुब्रिकेंट और अन्य 9 ऐसी वस्तुएं हैं जो इन तोपों को अत्यधिक तापमान से बचाने में काम आती हैं। और पूरी किट लग जाने से ये जो तोपें हैं ये -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी फ्रीज नहीं होती हैं। इसके अलावा भारतीय सेना ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर मीडियम आर्टिलरी गन और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को भी तैनात किया हुआ है। तो कुल मिलाकर 100 और K9 वज्र 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की जो ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर्स हैं उन्हें और खरीदा जाएगा और इन्हें स्पेशली चाइना के साथ लगती सीमा यानी कि LAC पर ही तैनात किया जाएगा। दोस्तों, K9 वज्र की एक रेजिमेंट में कम से कम 20 गन्स तैनात की गई हैं। K9 वज्र, जिसे कि K9 थंडर भी कहा जाता है, इसकी जो 14 महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं उन्हें भारत में ही तैयार किया गया है। इस तोप की रेंज करीबन 50 किलोमीटर है और ये पहाड़ी इलाके में भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। तो ऐसे में भारत किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखना चाहता और सेना को जरूरत महसूस हुई कि हमें और 100 K9 लेनी है, तो उसके लिए भी आप रक्षा मंत्रालय ने बातचीत शुरू कर दी है और जल्द ही इन्हें खरीदा भी जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है K9 वज्र के बारे में? इसके साथ साथ भारत को और क्या क्या चीजें तैनात करनी चाहिए चाइना की LAC पर बढ़ती हुई क्षमताओं को देखते हुए, क्योंकि चाइना कभी भी और किसी भी वक्त बिन बताए हमला कर सकता है और अब 2023 आ चुका है, तो ऐसे में चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नया साल है, एक नया जोश होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।